Assalamualaikum, welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. आज हम सीखेंगे टाइप एलियस क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट, एरे वगैरह में इसका यूज़ क्या होता है। सोचें आप एक प्रोजेक्ट बना रहे जो हर यूज़र के पास ये इंफॉर्मेशन देता है, नेम, एज, ईमेल, और आपको ये स्ट्रक्चर 20 या 30 जगह यूज़ करना है। क्या हर बार पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल डेवलपर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं टाइप एलियासेस की हेल्प से, और बिलीव मी, रिएक्ट, नेक्स्ट, नोड जेएस प्रोजेक्ट्स में टाइप एलियासेस बहुत कॉमन हैं। बात कर लेते हैं टाइप एलियास है क्या। टाइप एलियास एक कस्टम नेम है एग्जिस्टिंग टाइप का। कस्टम नेम है एक टाइप का, उसको बोलते हैं टाइप एलियास। सिंपल लैंग्वेज में टाइप एलियास का मतलब है किसी टाइप को एक नया नाम दे देना। जैसे किसी इंसान का ओरिजिनल नेम मोहम्मद है लेकिन घर में उसे सब अली बुला रहे हो, या कोई भी हमारा निक नेम होता है, उसी तरह एलियस होती है। नाम अलग है लेकिन बंदा वही है, बिल्कुल वैसे ही टाइप एलियस किसी टाइप का ऑल्टरनेट नाम होता है, रीयूजेबल होता है और कोड को क्लीनर बनाता है। रिपीटेशन कम हो जाती है और रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव कर देता है टाइप एलियस। टाइप एलियस की हमें नीड क्यों हुई? सोचें आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये कोड है एक यूजर के नाम से और इसमें हमने उसकी वैल्यूज दी। ये कोड बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मुझे 10 यूजर्स बनाने हो तो हर बार ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो क्या हम यही करते रहेंगे? आप सोचें अगर प्रोजेक्ट में 15 प्रॉपर्टीज हो और 100 फाइल्स में यूज हो रहा हो, कितना रिपीटेशन हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है टाइप एलियस। तो अपना फर्स्ट टाइप एलियस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है, इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप जो है टाइप स्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ये कंपाइलर को बताता है अब हम एक नया कस्टम टाइप बना रहे हैं, यानी टाइप एलियस। और यूजर, ये टाइप एलियस का नाम है, हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, कार, पर्सन। इंडस्ट्री में पास्कल केस यूज किया जाता है। जैसे यूजर प्रोफाइल नाम दे रहे हैं तो यू उसका बड़ा होगा और पी भी, स्टूडेंट डेटा है तो एस बड़ा होगा और डी, इस तरह। अब यहाँ पे इक्वल साइन का मतलब है यूजर की डेफिनेशन ये होगी। टाइप दे दी हमने कि हम खुद की कस्टम टाइप बना रहे हैं, उसका नाम हमने यूजर दे दिया, इक्वल दे दी कि इसकी डेफिनेशन ये होगी। कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे। नेम जो है प्रॉपर्टी का नाम है, यानी हम इसको इससे एक्सेस करेंगे। कॉलन बताता है प्रॉपर्टी की टाइप। स्ट्रिंग अब ये बता रहे हैं कि जो भी नेम है वो सिर्फ स्ट्रिंग में होगा, यानी उसकी डेटा टाइप। एज जो है दूसरी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। एज दूसरी प्रॉपर्टी है, नंबर, एज सिर्फ नंबर में होगी। अब हमने एक रीयूजेबल ब्लूप्रिंट बना लिया यूजर के नाम से और उसमें दो प्रॉपर्टीज है, नेम और एज। अब ये जो है हमारी कस्टम टाइप है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हमने इसको एक्सेस किया हुआ है। वही हमने बनाया है, नेम स्ट्रिंग में और एज नंबर में दो प्रॉपर्टीज हैं यूजर की। इसको यूज करते हैं लेट करके। लेट हमने बनाना है यूजर वन वेरिएबल का नाम है, यानी हमने लेट दिया कि हम अपने डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वेरिएबल बना के। यूजर वन वेरिएबल का नाम है। कॉलन यूजर, यहाँ हम ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर दोबारा नहीं लिख रहे, हम सिर्फ टाइप एलियस यूज कर रहे हैं। जो भी हमने कस्टम टाइप बनाई है उसका नाम यूजर रखा था वही हम यूज कर रहे हैं। कॉलन दे के हमें लिखना होगा जो भी हमारा नाम होगा। अब हमने उसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यूज। तो क्या करना है, हमने सिंपली ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर नेम। नेम में हम वैल्यू देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, बस स्ट्रिंग होनी चाहिए डबल कोटेशन में। कॉमा करके हम एज देंगे, एज कुछ भी हो सकती है, बस नंबर में होनी चाहिए सिंपली। तो हमने नेम दे दिया अली और एज दे दी। इसी तरह हम यूजर टू के नाम से बना रहे हैं, उसमें हमने अहमद दे दिया और एज दे दी 25। तो दो प्रॉपर्टीज हैं यूजर की। अब हमने इसकी फर्दर अपनी यूज करके यूजर वन और यूजर टू बना लिया। अब अगर 100 यूजर्स भी बनाने होंगे तो सिर्फ यूजर लिखना है। इतना क्लीन कोड हो गया हमारे पास, बार बार ये पूरा लिखना नहीं पड़ा।
अब इसी में टाइप सेफ्टी भी होती है। किस तरह? अगर हमने एक यूज़र की टाइप बनाई हुई है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र के नाम से, नेम में तो हमने स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग ही टाइप दी। अगर मैं एज में इस तरह डबल कोटेशन में 20 दे रही हूँ, तो यहाँ पे VS कोड फौरन एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एज की टाइप नंबर है, हमने स्ट्रिंग दे दी। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होने से पहले ही उसका बग पकड़ लेगा, यानी ये हमारे पास एरर दे देगा और ये हमारे पास टाइप सेफ्टी है, हमारे प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, हमें पहले ही एरर मिल गया। इसी तरह हम एरेज के लिए भी टाइप एलिस कर सकते हैं। टाइप हमने सिंपली नेम्स बना रहे कस्टम टाइप। अब इसमें हमने जो आगे दिया है इक्वल्स टू करके इसकी टाइप बताइए, वो है स्ट्रिंग। और ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं ये एरे को शो करते हैं, तो स्ट्रिंग ब्रैकेट्स के साथ हमारे पास ये स्ट्रिंग एरे है। अब इसमें हमने जो वैल्यूज़ देनी है आगे, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम से, तो हमने इसका नाम कॉलन करके लिखना है नेम्स इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यूज़ देनी है और मल्टीपल वैल्यूज़ है एरे में, तो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग एरे है। अब स्टूडेंट की टाइप्स नेम है, मतलब इंटरनली ये स्ट्रिंग का एरे है। अब हमें बार बार स्ट्रिंग एरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें ही कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ हमने दी है अली, उमैमा, अहमद, इसी तरह हम मल्टीपल 100 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये यूनियन टाइप्स के लिए भी टाइप एलियस यूज़ होता है। टाइपस्क्रिप्ट ने इसको टाइप एलियस को क्रिएट क्यों किया? माइक्रोसॉफ्ट ने चाहा था कि डेवलपर्स कोड रिपीट ना करें, कोड रीडेबल हो और लार्ज प्रोजेक्ट्स मेंटेन करना इजी हो, इसीलिए टाइप एलियसेस इंट्रोड्यूस किए गए। इंडस्ट्री यूसेज की बात करें तो रिएक्ट में, एपीआई रिस्पॉन्स में, नोड जेएस के डेटाबेस मॉडल्स में, नेक्स्ट जेएस में, कंपोनेंट प्रॉप्स में और नेक्स्ट जेएस के डीटीओ स्ट्रक्चर्स में इसका यूज़ होता है। कॉमन मिस्टेक्स में हर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैन्युअली लिखना गलत होता है, रीयूजेबल टाइप एलियस बनाओ बहुत बेटर होगा। इसके अलावा एज इक्वल्स टू स्ट्रिंग करके लिखना भी गलत है। एज जो है नंबर होनी चाहिए, वो हमारे पास सही होता है। फिर टाइप एलियासेस नेम्स हमेशा मीनिंगफुल रखो। एग्जाम्पल यूज़र रख सकते हैं, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय रख सकते हैं, डेटा वन, टेस्ट, टेम्पररी, ये सब गलत हो सकती हैं। हमेशा मीनिंगफुल नेम्स रखो टाइप एलियासेस के। टाइप एलियासेस को एक ब्लूप्रिंट का तरह समझें। एक ब्लूप्रिंट बनाओ, उससे जितनी मर्जी बिल्डिंग्स बना लो, ब्लूप्रिंट दोबारा नहीं बनाना। इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है टाइप एलियासेस क्या है और हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसको एरेज के साथ यूज़ किया जा सकता है, यूनियन टाइप्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकते हैं। आप भी सिंपल टाइप एलियासेस यूनियन के साथ और एरेज के साथ बनाकर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, टाइप चेकिंग को और उसकी टाइप सेफ्टी को। तो आज हमने सीखा टाइप एलियास क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप एलियास एरे में और रियल वर्ल्ड यूसेज। अब हमारा टाइपस्क्रिप्ट बेसिक सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट और सबसे पहले उसमें होगा फंक्शंस विद टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ से हम प्रोफेशनल टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।